आज हमारा ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में डाटा है। एक तरफ अंक दिए हुए हैं, एक तरफ छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है। तो इसमें जो 95 छात्र हैं उनके 0 और उससे ऊपर अंक हैं। 83 छात्र ऐसे हैं जिनके 10 और उससे ऊपर अंक हैं। 70 छात्र ऐसे हैं जिनके 20 और उससे ऊपर अंक हैं। 45 छात्र ऐसे हैं जिनके 30 और उससे ऊपर अंक हैं। और 21 छात्र ऐसे हैं जिनके 40 और उससे ऊपर अंक हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, कितने छात्रों ने 20 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम इसको, जो ये ग्राफ दिया हुआ है टेबल ग्राफ, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला दिया है 0 और उससे ऊपर, इसको हम इंटरवल में लिख लेते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मार्क हो गए। ठीक। अब ये स्टूडेंट, अब वो कह रहा है कि 40 और उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 21 है। तो 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? 21। ठीक। अब उसमें कह रहा है कि 30 और उससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र 45 हैं। इसमें 30 और उससे ऊपर 30, या 30 से 40 या 30 से 50, ये हमको एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमने 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्र निकाल लिए। तो ये जो 45 छात्र हैं, इसमें 30 से 40 भी है और 40 से 50 भी ऐड है। 21 छात्र इसमें 45 में इंक्लूड हैं। तो हमको केवल 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट निकालने होंगे ना। तो हम 45 माइनस 21 कर देंगे। मतलब 45 माइनस 21, तो हमारा आ जाएगा 24 छात्र। 24 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 40 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। ऐसे 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने हो जाएंगे? 20 से 30 से 70 माइनस 45, 70 माइनस 45, तो ये कितने हो जाएंगे? 25। अब 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने हो जाएंगे? 10 से 20, 83 माइनस 70, 83 माइनस 70, तो ये हो जाएंगे 13। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 95 माइनस 83, तो ये हो जाएगा 12। ठीक। तो ये जो हमने स्टूडेंट निकाले हैं, ये हमारी बारंबारता हो गई। और दी क्या थी? दी थी हमको संचयी बारंबारता। क्योंकि हमको 30 और उससे ऊपर, 30 से 40 और 30 से 50 एग्जैक्ट नहीं पता ना कितने छात्र हैं। तो हमने एग्जैक्ट निकाल लिया, इंटरवल निकाल लिया। 30 से 40 है 24, 20 से 30 है 25, 10 से 20 है 13, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 12। ऐसे हमने निकाल लिए। ठीक। अब हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कितने छात्रों ने 20 या उससे अधिक लेकिन 40 अंक से कम प्राप्त किए हैं। ठीक। तो इसमें हम देखेंगे 20 से अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं। तो 20 से अधिक, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 25 हैं। एक ये हो गया 25 छात्र। तो एक इंटरवल ये हो गया 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले, मतलब 25 प्लस 24। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो 25 प्लस 24, मतलब 49 स्टूडेंट हो जाएंगे जिन्होंने 20 से अधिक और 40 से कम अंक प्राप्त किए। इधर देखिए टेबल में 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 25 हैं और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 24। वो कह रहा है 40 से कम, तो 40 से कम इसी में आएगा ना, 30 से 40 वाले में। तो 25 प्लस 24, 25, 25 प्लस 24 49 हो गए। तो हमारा पहला आंसर आ गया 49। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कितने छात्रों ने 10 या उससे अधिक लेकिन 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 10 से अधिक ये 10 से 20 इंटरवल में हो जाएगा 13। और 30 से कम, 30 से कम मतलब 20 से 30,
तो 25, 13 प्लस 25, तो यहाँ से 13 प्लस 25 ये आएगा 5 3 8 38। 38 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने 10 से अधिक लेकिन 30 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है। अब हमारा ये दूसरा ग्राफ है, इसमें वर्ष दिए हैं और वर्ष वर्ष 2011 से 2015 तक उनमें आयात निर्यात का रेशियो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है। 2011 में 0.9, 2012 में 0.8, ऐसे 2015 में 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 2012 में आयात 900 करोड़ था और वर्ष 2012 और 13 में एक साथ कुल निर्यात 4000 करोड़ था, तो 2013 में आयात कितना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमको दिया है 2012 में आयात 900 करोड़ था, तो 2012 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना दिया हुआ है। आयात निर्यात का रेशियो दिया है 0.8, ये 0.8 दिया हुआ है ना, 0.8 मतलब 8/10 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2012 में आयात कितना है 900 करोड़, तो हमको 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है 900 करोड़, तो 1 की हो जाएगी 900/8 और 10 की हो जाएगी 9000/8 करोड़। ठीक। अब वो कह रहा है वर्ष 2012 और 13 में एक साथ कुल निर्यात कितना है 4000, तो वर्ष 2012 प्लस 2013 में कुल निर्यात कितना दिया हुआ है 4000 करोड़, 4000। ठीक है। तो 2012 में हमने निकाला था निर्यात हमारा कितना होगा 9000/8 करोड़, प्लस 2013 में निर्यात हमको निकालना है। 2013 में हमको रेशियो दिया हुआ है 1.3, मतलब 13/10, 13 आयात हो जाएगा और 10 निर्यात हो जाएगा, तो हमारा 10x निर्यात हो गया अनुपात में बराबर 4000। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x बराबर 4000 माइनस 9000/8, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32,000 माइनस 9000, 23,000, 23,000/8, तो x बराबर हो जाएगा 23,000/8 इंटू 10। और हमको निकालना क्या है, हमको 2013 में आयात कितना था, तो जो 2013 में हमको आयात कितना दिया हुआ है 13, तो x बराबर हो जाएगा 23,000/8 इंटू 10 इंटू 13, ये हो जाएगा आयात। आयात हमको जो है ना, ये आयात दिया हुआ है 2013 में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 23,000/8 इंटू 10 इंटू 13, 10 से 10 कटेगा, 10 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। फिर उसको काटेंगे, 2 से 2 दूनी, 2 से 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2 पंचे 10, तो हमारा आएगा 13 इंटू 575/2 तो इसको काटेंगे, 2 पंचे 2 सती 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो 575 इंटू 6.5, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे
तो हमारा आएगा 3738 करोड़। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में कुछ आएगा 37.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3738 करोड़ हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा 3738 करोड़। आयात हमारा इतना आ जाएगा। ठीक।